आज चैप्टर शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पहले हम पढ़ी लीनियर इक्वेशंस, अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले तो बताओ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? जैसे हम बोलते हैं एक्स रेज टू पावर 1 हो। ठीक है, इन टू वेरिएबल बोला हुआ है तो हो जाएगा एक्स और वाई, समथिंग कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो आगे क्या बोला हुआ उन्होंने? पेयर ऑफ लीनियर। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x1 y1 x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। ठीक है, इन टू वेरिएबल मतलब कि x और y में। ये चैप्टर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मैनी सॉल्यूशन। जब इनको सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो इस पे कितने सॉल्यूशन आते हैं? जा तो आते हैं नो सॉल्यूशन, जा आते हैं मैनी सॉल्यूशंस, एंड जा आता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो वे इसको डिफाइन करेंगे आगे। लेट्स सपोज हम कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे हम ले लें x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लें 3x प्लस 5y इज 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको आपने कंपेयर करना। फर्स्ट इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन का कंपेयर करना आपने, किससे कंपेयर करना है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लोगे यहां से a1 क्या आएगा मेरे पास? a1 आ जाएगा 1। a2 क्या आएगा मेरे पास? 3। a1 क्या है मेरे पास? यहाँ पे लिख लो 1, तो a2 क्या है? 3। और देखो b1 क्या है मेरे पास? 2, और b2 क्या है मेरे पास? 5। c1 क्या है मेरे पास? 5। c2 क्या है मेरे पास? 12। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि मेरे पास क्या आंसर आएगा। लेट्स सपोज a1 ओवर a2 चेक कर लो इज इक्वल टू b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2। अब देखो 1 ओवर 3, 1 ओवर 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 ओवर 12। ये तीनों इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। अगर हमारे ये तीनों इक्वल ना आए तो हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है, इसके दो होगा, जब मेरे पास a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। अगर c1 से चेक करना कर लीजिए, नहीं करना इट्स ओके। अगर ये आता है तो ये मेरे पास क्या निकलता है? यूनिक सॉल्यूशंस। और क्या निकलता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसका आगे यूज बताएंगे, इसका यूज क्या है। अब आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक और इक्वेशंस की। लेट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे लिख लो आप 2x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमने ये एग्जांपल ले ली, तो अब आप कंपेयर करो a1 ओवर a2 क्या है मेरे पास? 1 ओवर 2। b1 ओवर b2 क्या है मेरे पास? 1 ओवर 2। और c1 ओवर c2 क्या आया? 4 ओवर 8 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। देखो 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 तीनों क्या मेरे पास? इक्वल। तो ये हो जाता है मेरे पास को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन होता है एक के ऊपर एक। क्लियर है? को इंसिडेंट लाइन। और इसको क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक और एग्जांपल देख लो आप, 3x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस यहाँ पे लिख लो 4x प्लस 2y, यहाँ पे लिख लो 18 इज इक्वल टू 0। तो इसका कंपेयर करो, a1 क्या आएगा मेरे पास? a1 ओवर a2 क्या आएगा? 3 ओवर 6 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2। b1 ओवर b2 क्या आएगा मेरे पास? 1 ओवर 2। c1 ओवर c2 क्या आएगा मेरे पास? माइनस 16 बाय माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो देखो a1 और a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2, ये तो मेरे पास है इक्वल। a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2, ये तो है, पर थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो इस पे क्या होता है? मेरे पास आता है पैरेलल लाइंस। यहां पे आता है नो
सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? तो ये देख लो आप, यहाँ पे क्या आएगा, पैरेलल लाइंस, और आएगा यहाँ पे नो सॉल्यूशन। आप ये याद कर लो ये वाला टेबल, इस पे हम अगली वीडियो पे क्वेश्चंस करेंगे।